अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे हिबिस्कस के बारे में। गर्मी का पौधा है, समझा जाता है कि इसकी अगर केयर ना भी करें तो इस पर फूल लगते रहते हैं। गर्मी के मौसम में तो आते ही हैं, लेकिन अगर थोड़ी केयर कर ली जाए तो इस पर फूल मौजूद रहते हैं हर टाइम में। जैसे ही ग्रोथ होगी, इसके न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे तो इस पर फूल लगेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मसाइल आ जाते हैं। पौधे की सेहत अच्छी भी हो, ग्रोथ भी हो रही हो और फिर उस पर फूल ना लगे, तो उसके लिए क्या किया जाए। ये एक वजह नहीं हो सकती, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। तो इसको पहले हमें ये देखना है कि इसके साथ मसला चल क्या रहा है, किस वजह से ये फूल नहीं दे रहा। तो वो सारी चीज़ें जो है उनको बारी बारी चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको अगर बता दें कि नॉर्मल जो हम इसका ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, तो इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे फरवरी में। लेकिन इसकी जो हल्की फुल्की गांठ छांट है वो हर 15 से 20 दिन में आप कर सकते हैं। इसका पॉट साइज़ जो है वो बड़ा रखें, यानी 12 से 14 इंच का गमला बेहतरीन रहता है और बार बार रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर रूट बाउंड इसे थोड़ा पसंद है लेकिन ज़्यादा हो जाए जिससे ग्रोथ रुक जाए, तो उस वक्त आप इसका गमला चेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले बिला वजह हम इसका गमला चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखें, ये पौधा है, इसकी ग्रोथ इसके पत्तों के रंग से नज़र आ रही है, यानी कि सेहत अच्छी है। सबसे पहले जो चीज़ हमने चेक करनी है पौधे के लिए कि इसको धूप जो है वो 5 से 6 घंटे मिल रही है। ये ऐसी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, गमले में लगा है, गमला छोटा है इसका, लेकिन ऐसी लोकेशन है कि जहाँ इसे 6 घंटे से भी ज़्यादा धूप मिल रही है और इसकी सेहत भी अच्छी है, ग्रोथ भी ठीक हो रही है। इसके साथ साथ अभी मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि इस पे किसी किस्म के पेस्ट का अटैक तो नहीं है, लेकिन इस पे कोई बग वगैरह भी नहीं आ रहे, किसी किस्म की बीमारी भी नहीं है। तो मतलब कि ये दो चीज़ें तो इसकी क्लियर हैं जो हम अब देख रहे हैं कि धूप का मसला इसको नहीं है। दूसरा, इस पे किसी किस्म का भी बीमारी का अटैक नहीं है। थोड़ा गमला जो है उसको चेक कर लेते हैं कि इसकी रूट्स जो हैं अगर तो वो ड्रेन होल से बाहर आ रही हैं तो इसका गमले का साइज़ जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ये छोटा लग रहा है, जितना इसका साइज़ बढ़, इसकी ज़्यादा प्रूनिंग भी नहीं की गई, तो इसे हर 15 से 20 दिन में कर देना चाहिए। और ये दूसरा पौधा है, इस पे एक बार फूल खिला है जब ये लगा हुआ था। ये तो इसका सीधा मसला पहला ही नज़र आ गया कि इसका पॉट जो है वो छोटा, साइज़ जो है वो बदलना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है। खुराक की भी कमी लग रही है, न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए जो कि हर पौधे के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा चाहिए। वैसे इसकी ग्रोथ ठीक है, लेकिन हमें कोई नया पत्ता इस पर नज़र नहीं आ रहा। और इसमें ये देखें, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी की सबसे बड़ी निशानी है कि इसके जो पत्तियां हैं वो येलो हो रही है। येलो पत्ती जो इसकी है वो वाटरिंग की वजह से भी हो जाती है, यानी कि अगर आप अंडर वाटरिंग कर दें या ओवर वाटरिंग कर दें तो दोनों सूरतों में जो पत्तियाँ हैं वो पीली हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ अभी वो मसला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहला जो मसला सामने है कि दोनों जो पौधे हैं हमारे, उनके गमलों का साइज़ छोटा है। तो अभी हम इसके गमले चेंज करेंगे। सबसे पहले तो ये वो बड़े वाला पौधा जो पहले मैंने दिखाया था, तो इसमें भी देखें जड़ें बाहर आई हुई हैं, मतलब कि इसका पॉट जो है वो भी छोटा है और उसको भी हमें बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं कि जो दूसरा हमारे पास पॉट पड़ा हुआ है, ये देखें, ये ऑलमोस्ट 14 इंच का पॉट है। तो इसमें अभी हम इस पौधे को लगा देंगे। देखें, इसकी जो मेन रूट है, प्राइमरी रूट जो है वो भी डिस्टर्ब है, यानी कि इसको लाजम जो है वो रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। इसका जो रूट बॉल है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है पौधा अभी डैमेजिंग की सिचुएशन में नहीं गया। तो सबसे पहले जो है इसकी अभी रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, ये मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। इसमें हमें जो इसकी मिट्टी चाहिए होगी, याद रखें हमेशा जब भी इसे मिट्टी देनी है तो इसमें आधा कंपोस्ट रखें और आधा इसमें कोकोपीट शामिल कर लें तो बेहतर। ये थोड़ी जो है फाइन किस्म की सैंड जो है वो पड़ी है, तो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे इसमें। यानी कि ये 3 चीज़ें हैं इस वक्त। इसमें कोकोपीट है थोड़ी सी, 10% कह लें आप, और इसी तरह इसमें सैंड है, बाकी कंपोस्ट है, और इसका बाकी का जो हिस्सा रहेगा वो नॉर्मल गार्डन सॉइल होगा। लेकिन बहुत चिक्की नहीं, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वो वाली होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। रिपोर्टिंग का तरीका नॉर्मली आप सबको पता है। हमने क्या करना है कि सबसे पहले ड्रेन होल को कवर कर लेना है। तो मिट्टी जो है ये याद रखना, वैसे तो इसे किसी तरह की भी मिट्टी दे दें तो ये सर्वाइव कर जाता है। अगर आप इसके न्यूट्रिएंट्स पूरे रखें, गाहे बगाहे आप इसे
बॉस वगैरह देते रहें तो फिर भी ये चल जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि ऐसी मिट्टी रखें जिसमें पानी जो है वो ना ठहरे, यानी कि अगर हम पानी दें इसको तो वो ड्रेन होल से बाहर आ जाए। थॉरोली इसकी वाटरिंग करनी है जब भी करनी है। तो अब हम इसे इसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं। कोशिश करेंगे कि इसकी जो पुरानी शाख है उसे रिमूव कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, चूँकि रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसकी हार्ड प्रूनिंग जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि फरवरी में कर सकते हैं। उसके बाद हम सिर्फ इसे स्लाइटली प्रून कर सकते हैं, जो कि हर 15 से 20 दिन में होगा। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा और कंपोस्ट डाला है, गमले में जगह जो थी वो खाली है थोड़ी, तो इसमें कंपोस्ट डाला है और इसके थोड़ा कोकोपीट ले लेंगे और थोड़ा सी इसमें ज़रात जो है वो परलाइट के मौजूद है। हालांकि इसे ज़रूरत नहीं है लेकिन मौजूद था तो हम इसके साथ शामिल कर लेते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा अगर ये कोई चीज़ें कंपोस्ट वगैरह जो है एक्स्ट्रा हो भी जाए तो इससे पौधे की सेहत पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका फ़ायदा ही हो जाता है। तो अभी हमने इसका पहला मसला जो है हल कर लिया। इसकी रिपोर्टिंग में आपको मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। इसमें देखें ऊपर कंपोस्ट डला हुआ है, थोड़ा परलाइट वगैरह इसमें डाल देंगे। तो अब इसको करना क्या है, जब भी पौधे की रिपोर्टिंग करें तो उसे हमेशा साए वाली जगह पे रखना है। यानी धूप में पौधा जो है वो बिल्कुल भी नहीं रखना, किसी किस्म का भी पौधा हो, चाहे वो धूप को पसंद करने वाला पौधा हो, गर्मी वाला पौधा हो, किसी किस्म का भी। एक ही रूल रखें, जब भी रिपोर्ट करें पौधे को तो उसे सायादार एरिया में रखें, यानी जहाँ पे धूप ना पड़े, रोशनी होनी चाहिए। और जब तक ये स्टेबल ना हो जाए हम इसे उसी एरिया में रखेंगे और फिर बाद में धूप में मुंतकिल कर देंगे। अब इसे थोड़ा, चूँकि मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी पत्तियाँ पीली हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ाने के लिए मैं साथ में इसे दे रहा हूँ। इसमें अनियन पील जो है ये डाइल्यूटेड अनियन पील है, यानी कि इसमें पानी की मिकदार जो है वो शामिल की गई है। 1 लीटर बोतल है पानी की, तो इसमें तकरीबन कोई 100 ml अनियन पील है। वैसे बनाना पील जो है वो भी बेहतरीन खुराक फ्राहम करता है, लेकिन कोशिश करें कि जब भी आप नया पौधा लगा रहे हो, रिपोर्ट किया हो, तो उस वक्त उसमें अनियन पील जो है वो बेहतर रहता है। तो याद रखें, जब भी आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है पौधे को तो इसकी मिट्टी जो है वो ड्राई होनी चाहिए, गीली मिट्टी में ना दे। इससे ये नहीं होता कि इसमें कोई फफूंदी वगैरह लगेगी, कोई फंगस आएगा। मेन मकसद है कि आप पौधे को डायरेक्ट ये जो भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो न्यूट्रिएंट पहुँचाना चाह रहे हैं। जब पौधा सूखा होता है तो आप पानी डालते हैं तो उसकी जड़ें फ़ौरन से उस पानी को लेती हैं, जिसके साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को फ़ौरन मिल जाते हैं। इसके लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है। बनाना पील जो है उसका ड्राई शेप में, पाउडर शेप में फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। काऊ डंग फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो वो इसको दे दें। और याद रखें, जितने भी फर्टिलाइज़र हैं इनमें कम से कम गैप जो है वो 10 से 15 दिन का होना चाहिए। 15 दिन बेहतरीन है, लेकिन अगर आप जल्दी देना चाह रहे हैं तो 10 दिन में दे सकते हैं। तो अब तक हमने इसकी सारी चीज़ें डबल चेक कर ली हैं। यानी सबसे पहले देखना है कि 5 से 6 घंटे की धूप वो इसे मिल रही है। फिर हमने इसकी सॉइल चेंज कर दिया है, यानी इसको बिल्कुल प्रॉपर बना लिया, जो भी इसमें कमी थी उसको दूर कर दिया। इसके बाद आ जाती है वाटरिंग। तो वाटरिंग जो है वो इसकी बिल्कुल ठीक हो रही है, ना ओवर वाटर है ना ही ये अंडर वाटर चल रहा है। तो वाटरिंग का मसला भी इसके साथ अब नहीं है। तो अब हम इसको फोर्स करने चाह रहे हैं कि ये फ्लावरिंग पे आए। उसके लिए हम इसकी जो है वो चिजराई करेंगे, स्लाइटली प्रून करेंगे इसको। जो भी इसकी नई शाखें निकली हुई हैं उनको टिप से 1 से 1.5 इंच जो है वो काट देंगे, स्लाइटली उसको प्रून कर देंगे। ऑलमोस्ट ये पिंचिंग टाइप हो जाएगा कि उसकी वो कॉम्पल जो है उसको आपने हटा देना है। हार्ड प्रूनिंग की वैसे से ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल नहीं करेंगे। अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब पौधा थोड़ा स्टेबल हो जाए, क्योंकि रिपोर्ट किया है इसे। इस पौधे को हम चेक कर चुके हैं, इस पे किसी किस्म की बीमारी नहीं है, कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं है। लेकिन रेगुलरली जो है आपको चाहिए कि नीम ऑयल जो है उसका स्प्रे करते रहें अपने पौधों पे, वो सेहत के लिए बेहतर होता है। इससे पहले कि कोई बीमारी हो तो तदारक हम पहले ही इसका करके रखेंगे। तो नीम ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया करें लाजम, उसका नुकसान कोई नहीं है। पौधे में जो है फंजीसाइड का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। यानी ज़रूरत है या नहीं है, महीने में 1 बार कोई फंजीसाइड अपने पौधे को लाजम दें। 1 चम्मच काफ़ी होता है महीने में 1 बार। और अगर आपके पास फंजीसाइड मौजूद नहीं है तो घर में दालचीनी पाउडर मौजूद है वो दे दें। हल्दी पाउडर जो है उसका 1 चम्मच दे दें महीने में सिर्फ 1 बार, लेकिन देना लाजम है पौधे को। तो तमाम स्टेप हमने पूरे कर लिए हुए हैं ट्रीटमेंट के, और फाइनली देखेंगे इस पे जो है हमारी मेहनत असर दिखाना शुरू हो गई है। इस पे कलियां निकल आई हुई हैं। इस एक शाख पे 3 छोटी छोटी कलियां जो हैं वो बन चुकी हुई हैं। और आगे देखें इनमें और कितने फूल आते हैं। लेकिन
पौधा जो है वो फ्लावरिंग पे आ चुका हुआ है, इस पे फूल जो है लगना शुरू हो गए हैं। तो जब भी हमने ट्रीटमेंट करनी है, जैसे कि आपने देखा है, आपने हर चीज़ को देखना है, चेक करना है, और इसमें थोड़ा सब्र भी चाहिए होता है। कोई भी चीज़ जो है वो फ़ौरन से काम नहीं करेगी। तो किसी भी पौधे में कोई भी मसला आए तो एक ही दिन में सारे टोटके इस्तेमाल नहीं कर लेने, भर भर के केमिकल्स उसको नहीं देने, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो या केमिकल एक टाइम में ही देना शुरू नहीं कर देने, क्योंकि इसको असर लेने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक इसे कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।